मनोरथंगल, जो ZEE5 ग्लोबल पर उपलब्ध है, मलयालम उद्योग के सबसे सम्मानित लेखकों में से एक एन टी वासुदेवन नायर का उत्सव है। कमल हासन द्वारा प्रस्तुत, जिन्होंने 1974 की मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में भी अभिनय किया था, जिसे नायर ने लिखा था, ये संकलन मानवीय रिश्तों के सार और भावनाओं की जटिलता को सामने लाता है। यह मलयालम फिल्म उद्योग के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों को ऐसे किरदार निभाने के लिए एक साथ लाता है जो उन्हें उन सितारों के रूप में चित्रित नहीं करते हैं जो वे हैं। एन टी वासुदेवन नायर की कहानियों की खूबसूरती को देखते हुए यह एक अच्छी बात है। उनकी कहानियों में कोई नायक या खलनायक नहीं है। नायकों को अक्सर अपने जीवन विकल्पों, अभूतपूर्व स्थितियों, अपनी भूमिकाओं को सीखते और अनसीखा करते हुए देखा जाता है। ममूटी, मोहनलाल, फहद फासिल, आसिफ अली, पार्वती थिरुवोथु और अपर्णा बालामुरली मनोरथंगल में एपिसोड का नेतृत्व करते हैं। संकलन में एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक यात्रा करते समय उनमें से प्रत्येक को कमल हासन द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी 1970 और 80 के दशक में एनटी की स्क्रिप्ट के आधार पर बनी सभी फिल्मों के बारे में आश्चर्यचकित नहीं हो सकता, जिनमें से अधिकांश अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी हैं। जिस स्वाभाविक सहजता के साथ कलाकारों ने पंक्तियां प्रस्तुत की, कथा का जैविक विकास और वह सहजता जिसके साथ उस युग के फिल्म निर्माताओं ने अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों के साथ सहजता से हमें जटिल भावनाओं के भावर में खींच लिया, कम से कम कुछ के साथ बिल्कुल विपरीत हैं। इस संकलन के कार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि मनोरथंगल के पीछे के कम से कम कुछ निर्माता इतने भयभीत थे कि उन्होंने प्रसिद्ध लेखक की मूल कहानियों को एक नई सेटिंग में थोड़ा सा भी दोबारा कल्पना नहीं की या कुछ नया और समकालीन बनाने के लिए कहानी के सार को छेड़ दिया। कहानियां लिखे जाने के दशकों बाद भी समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, लेकिन अब से कुछ साल बाद इनमें से केवल कुछ फिल्में ही ऐसा कर पाएंगी।